अब आपको पशुपालन विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें। 5 जिलों को मिलेगी तरल नत्रजन परिवहन वाहन की सौगात, यानी नाइट्रोजन वाहन जो है वो रवाना किए जाएंगे आज, और वो 5 जिलों को मिलने वाले हैं। वो है भरतपुर, धौलपुर, करौली, राजसमंद और बाड़मेर। तो ये इन तमाम 5 जिलों के लिए आज यहां से ये नाइट्रोजन वाहन जो है वो रवाना किए जाएंगे। मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखाकर के इन वाहनों को रवाना करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत ये वाहन दिए जा रहे हैं। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में काम आती है ये तरल नत्रजन यानी नाइट्रोजन। पशुपालन विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आज 5 जिलों को मिलेगी नाइट्रोजन परिवहन वाहन की सौगात, तरल नत्रजन वाहन। और वो 5 जिले कौन से हैं वो भी आपको हम बता दें। यह है भरतपुर, धौलपुर, करौली, राजसमंद और बाड़मेर। और इन 5 जिलों के लिए आज ये वाहन रवाना होंगे यहाँ जयपुर से, और मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखा करके इन वाहनों को आज रवाना करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत ये तमाम 5 वाहन जो हैं वो आज रवाना किए जाएंगे। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में काम आती है ये तरल नत्रजन। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र। पशुओं के लिए ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत ये तरल नत्रजन जो कि नाइट्रोजन के जो वाहन हैं वो रवाना किए जा रहे हैं। आज किस वक्त इन्हें रवानगी मिलेगी? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो एक बड़ी पहल की आमजन के साथ साथ पशु और पशुपालकों को भी राहत दी जाए, उस हिसाब से कई सारे जो है पे नवाचार किए गए। उसमें 15 वाहन पिछली बार जो है उसको रवाना किए थे। आज 5 वाहन और जो नत्रजन वाहन है वो यहाँ से रवाना होंगे। थोड़ी देर बाद मंत्री जो जोराराम कुमावत तो यहाँ पहुंचेंगे, उनका रवाना करेंगे। देखिए, इनमें वाहन इसलिए बनाया कि जो नत्रजन जो आईवीएफ में काम आती है उसको लाने ले जाने में और सुरक्षित लाने ले जाने के लिए काम आएंगे। और अब ये 5 जिलों में जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विधानसभा क्षेत्र वो जो उनका भरतपुर इलाका है वहाँ भी ये गाड़ी जाएगी। और इस पर बात करेंगे किस तरह से इसमें सुविधा होगी। उस बात आनंद सेजरा जी हमारे साथ है। आनंद जी, किस तरह की सुविधा इससे मिलेगी? समय पर पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तरल नत्रजन और हिमकृत वीर्य दोनों की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में हमने पूर्व में 15 गाड़ियां यहां से रवाना की थी। ये गाड़ियां तरल नत्रजन वितरण के लिए काम में आएंगी। जिलों में जब ये गाड़ियां उपलब्ध होंगी तो उन गाड़ियों में हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोगी तरल नत्रजन जो कि हमारे साइलों में आते हैं वहाँ से इसमें जो जार होते हैं जारों में भरेंगे और जारों से हम पशु चिकित्सा संस्थाओं तक ये उपलब्ध करवाएंगे। जब ये समय पर तरल नत्रजन और हिमकृत वीर्य मिलेगा तो पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध होगी। उनकी नस्ल में सुधार होगा। पशुओं के नस्ल में गाय भैंस में ये कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें जो जार होता है लगभग 65 किलो का होता है। 18 के लगभग जार होते हैं। लाने ले जाने और उठाने में काफी दिक्कत होती है। उसमें किस तरह से राहत मिलेगी? इसमें हमने पुल्ली की सुविधा दी है। जार कई बार उतारते हुए चढ़ाते हुए गिर जाते हैं। पशु जो लेबर होती है हमारी उसको उतारने में चढ़ाने में उनको परेशानी होती है। इसके लिए हमने एक पुल्ली की सुविधा दी है। ये पुल्ली से जारों को उतारने चढ़ाने में सुविधा रहेगी और जार भी खराब नहीं होंगे। अब 20 जिलों में वाहन हो जाएंगे। 13 साइलो आपके हो गए हैं। वहां पर घर बैठे घर के पास में पशुपालकों को सुविधा मिलेगी। कितनी बड़ी सुविधा होती है? पशुपालकों को उनके द्वार पर ही कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या पशु चिकित्सा केंद्र पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा मिलने से उनकी गाय भैंस में जब वो हीट में आती हैं तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए वो उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा और नज़दीक में ही वो इसकी सुविधा का लाभ लेंगे। उनकी नस्ल सुधार, पशुओं में नस्ल सुधार होगी और पशुपालकों में खुशहाली आएगी। सरकार के खास बात है कि आमजन के साथ साथ पशु और पशुपालकों को राहत मिले। काम बहुत हो, 1960 की बात हो और भी जो किस तरह की सुविधा उनको मिल रही है इस समय? नस्ल सुधार के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। पशुओं में अच्छा स्वास्थ्य हो उसके लिए टीकाकरण, कृत्रिम कृमिनाशक दवाई पिलाना, औषधियाँ उनको समय पर उपलब्ध होना। सारी औषधियाँ ज़्यादातर उपलब्ध हो चुकी हैं हॉस्पिटलों में हमारे। और साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान के लिए तरल नत्रजन हिमकृत वीर्य उनको उपलब्ध रहेगा तो नस्ल सुधार और स्वास्थ्य दोनों सुविधा उसको मिलती रहेगी। एक बड़ा काम इस बार हो रहा है पशु गणना का
ऑनलाइन हो रही है, खुद विभाग कर रहा है, किस तरह से चल रही है वो? पशु गणना का कार्य भारत सरकार के सहयोग से होता है। भारत सरकार पूरा 100% राशि इसमें देती है और हर घर घर जाकर हमारे पशुधन सहायक इसमें पशु गणना का कार्य कर रहे हैं। पशुपालन विभाग पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है और ये 4 महीने तक, फरवरी तक पूरी हो जाएगी हमारी। और ये ऑनलाइन है, पशुपालक के पास जाकर उनके कितने पशु हैं, कौन सी नस्ल के पशु हैं, इनकी गणना प्रारंभ कर दी गई है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें पता रहता है, हमारी योजनाएं जो बना रहे हैं उसको पता रहता है कि हमारे क्षेत्र में कितने पशु हैं, कौन सी नस्ल के हैं, उसके विकास के लिए क्या योजना बनानी है। वो सारे कार्य पशु गणना के ऊपर निर्भर होते हैं। ये हर 5 साल में एक बार होती है। तो देखिए ना, इस बार राज्य सरकार की कोशिश यही कि किसी भी तरह से आम आदमी के साथ साथ पशुपालक और जो किसान है उनको राहत दी जाए और उसी दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और मंत्री जोराराम कुमावत खुद यहाँ पर पहुंचकर हरी झंडी दिखाएंगे, क्या समय तय हुआ है उसके लिए? देखिए, अब से कुछ देर बाद मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, वो इन वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद ये वाहन जब 5 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, राजसमंद वहां पर ये जाएंगे और वहां पर इनको जो है वहां पर जो वाहन है नाइट्रोजन गैस के जो परिवहन में काम आएंगे। जी ठीक है धर्मेंद्र, आपने बताया कि पहले 15 वाहन भेजे जा चुके हैं, आज 5 और भेजे जा रहे हैं। क्या इस श्रृंखला में आगे भी ऐसे वाहन होंगे, उन जिलों तक वहां भी भेजे जाएंगे जहां पर नहीं पहुंचे हैं? इस लिस्ट में क्या कुछ और नाम भी जुड़ने वाले हैं? देखिए, कोशिश यही कि हर जिले में ऐसे वाहन उपलब्ध कराए जाएं। अब जब 20 जिले हो गए तो बाकी के जो जिले हैं वहां भी इस तरह के वाहन भेजे जाएंगे। उसके साथ ही चाहे पशु चिकित्सकों की बात हो और चाहे पशुधन जो पशुचर भर्ती की परीक्षा हो, वो पशुचर भी अब जो है जल्दी विभाग को मिलने वाले। उसके बाद में कह सकते हैं पशुपालक जो है को घर के पास में बेहतर इलाज की सुविधा वहाँ पे मिलेगी, ताकि उनको दूर जाना नहीं पड़े और सस्ते में इलाज उनके पशुओं का वहीं घर बैठे हो सके। जी ठीक है धर्मेंद्र, एक बार आप ये वाहन दिखाएंगे, क्या ये ऐसे ही पीछे से ओपन कैरेज होता है जिसके अंदर ये नाइट्रोजन के जो जार्स हैं वो रखे जाते हैं, या फिर वो पैक्ड होता है? थोड़ा सा ये भी एक बार आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, गोकुल राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उसकी तरफ से वाहन ये जो दिए गए हैं। बात करें इस वाहन की, पीछे से खुला वाहन है, यहाँ पर पुलिंग सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। उस पुलिंग के माध्यम से वो जो यहाँ पर जो सहायक होता है वो उस नाइट्रोजन गैस के जो जार है उसको उठाने का वो काम करेंगे उस पुलिंग के माध्यम से, ताकि उनको वजन उठाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और जो आसानी से वो जो जार है वो उठा सके, ताकि कहीं भी लाने और ले जाने में दिक्कत नहीं। मैं एक बात करूँ कि पशुपालन विभाग के 1 साल के काम की, देखिए परसों के रोज यानी 13 दिसंबर को अजमेर में 2 बड़ी योजनाएं लॉन्च की जा रही है। उसमें मंगला पशु बीमा योजना, उसमें पशुपालकों को 5 लाख का जो बीमा है वो निःशुल्क मिलेगा। उसके साथ ही उष्ट जो ऊँटों के जो टोरडी होते हैं उनके लिए जो पैसा था वो बढ़ा दिया गया, अब वो राशि भी बढ़ा दी, तो वो भी टीबीटी के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जो है उस राशि को जारी करेंगे। तो कह सकते 2 बड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग वहाँ पर की जा रही है। जी चले ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।